नमस्कार दोस्तों। आज अपन बात करेंगे नई क्लास की, जिसमें अपना टॉपिक रहेगा फर्स्ट एंड फायर फाइटिंग इक्विपमेंट्स। अगर हिंदी में लिखें तो प्राथमिक आग बुझाने के उपकरण। मतलब कोई भी आग जो लगती है, देखो सबसे पहले छोटे स्तर पे लगती है, और उस आग को बुझाने के लिए कौन कौन से उपकरण काम में लिए जाते हैं वो बताते हैं आपको। पहला अपना आता है फायर बकेट, दूसरा आता है फायर बीटर, तीसरा लेते हैं अपन स्ट्रप पंप। तो फायर बकेट हो गया, फायर बीटर हो गया, स्ट्रप पंप हो गया। फिर आती है फायर ब्लैंकेट, फिर आती है होज पाइप, और फिर अगर छट्टा लेंगे तो अपन लेंगे एक्सटिंग्विशर्स। देखो फायर बीटर, फायर बकेट, स्ट्रप पंप, फायर ब्लैंकेट, होज पाइप और एक्सटिंग्विशर, ये 6 प्राथमिक आग बुझाने के उपकरण होते हैं। वैसे ये सारे कौन से अप्लायंसेज होते हैं? हैंड अप्लायंसेज होते हैं। ये सारे हैंड अप्लायंसेज की कैटेगरी में भी आते हैं। देखो सबसे पहले अपन जानना चाहेंगे फायर बकेट क्या होती है। देखो फायर बकेट का मतलब वैसे बाल्टी होती है, और फायर यानी आग होती है। मतलब आग बुझाने के लिए जो बाल्टी इस्तेमाल की जाती है उसको फायर बकेट कहते हैं। अब देखो इसके बारे में जानते हैं क्या होती है, कैसे, क्या इसकी बनावट होती है और क्या इसकी क्षमता होती है। देखो फायर बकेट एक लाल रंग की बाल्टी होती है, लाल रंग की बाल्टी होती है जिसका प्रयोग आग बुझाने के लिए किया जाता है। देखो लाल रंग की बाल्टी, मतलब इसका रंग लाल होता है, और इस पर काले व सफेद रंग से, देखो या तो फायर लिखा हुआ रहेगा और या आग, मतलब दोनों में से दोनों लिखे हो सकते हैं। एक या तो फायर लिखा हो सकता है या आग। कलर कैसा होगा? या तो ब्लैक कलर होगा या इसका वाइट कलर होगा, ठीक है। और बाल्टी का खुद का कलर कैसा होता है? लाल रंग होता है। बात करें इसकी क्षमता की, तो इसमें 2 गैलन या 9 लीटर इसकी क्षमता होती है। मतलब इसमें या तो 2 गैलन कह सकते हो या 9 लीटर पानी इसमें आ सकता है। ये होगी बाल्टी की क्षमता। इसके बाद में देखो ये बाल्टी 2 प्रकार की होती है। 2 प्रकार इसके होते हैं। एक होती है गोल पेंदे की बाल्टी, जिसको कहते हैं राउंड बॉटम बकेट, और दूसरी होती है देखो चपटे पेंदे की बाल्टी, जिसको कहा जाता है फ्लैट बॉटम बकेट। देखो गोल पेंदे की बाल्टी और चपटे पेंदे की बाल्टी, मतलब एक होती है राउंड बॉटम वाली, एक होती है फ्लैट बॉटम वाली। अब देखो इन बाल्टियों को रखा जाता है लोहे के स्टैंड पर, इनको टांग के रखते हैं, जमीन पे नहीं रखते। लोहे का छायादार स्टैंड बनाया जाता है और उसके अंदर इनको लटकाया जाता है। एक स्टैंड होता है, उस स्टैंड पे लटका दिया जाता है। देखो जो बाल्टी होती है उसकी साइज, डिज़ाइन की बात करें तो लगभग इस तरीके की डिज़ाइन होती है उसकी। इस डिज़ाइन में देखो इसके ऊपर एक यहाँ पे लटकाने के लिए स्टैंड होता है और एक यहाँ पे स्टैंड होता है। तो देखो जब भी इसको काम में लेना होता है, ऊपर से इसको पकड़ते हैं और इस हाथ से यहाँ से पकड़ते हैं, और जो भी काम में लेना है इस तरीके से इसको काम में लिया जाता है। अब देखो इस बाल्टी में कई जगह पानी भरा होता है, तो इसको बोल देते हैं फायर बकेट, और कई बार इसमें रेत या बालू भरी जाती है, तो अब इसको कह देते हैं सैंड बकेट। पानी भरा होगा तो ये मतलब वाटर बकेट कहलाएगी, और अगर रेत भरी होगी तो इसको सैंड बकेट कहते हैं। देखो रेत इसमें बालू होती है, मतलब सूखी रेत भरी जाती है, जो किसके काम में आती है? आग बुझाने के काम में आती है। तो देखो दोबारा बता दूँ, फायर बकेट आग बुझाने की बाल्टी होती है जो लाल रंग की होती है, इस पर काले व सफ़ेद रंग से या तो फायर लिखा होता है, देखो यहाँ पे लिखा होता है, यहाँ पे या तो फायर लिखा हुआ होगा और यहाँ पे आग लिखा हुआ होता है। कलर या तो वाइट होगा या ब्लैक होगा। देखो क्षमता 2 गैलन या 9 लीटर होती है। 2 प्रकार की होती है, गोल पेंदे की बाल्टी और चपटे पेंदे की बाल्टी। अगर इसमें पानी भरा होगा तो इसको वाटर बकेट कहेंगे, और रेत भरी होगी तो इसको सैंड बकेट कहेंगे।
ये था बाल्टी के बारे में। अब अपन बात करते हैं फायर बीटर के बारे में। देखो फायर बीटर, देखो फायर यानी आग, बीटर देखो बीट यानी होता है पीटना, मतलब बीटर यानी पीटने वाला, मतलब आग को पीटने वाला फायर बीटर कहलाता है। देखो ये क्या होता है, ये देखो ऐसे 3 या 4 मीटर का एक लकड़ी का डंडा होता है जिस पे इस तरीके का 9 बाई मतलब 9 बाई 18 इंच का एक आगे इसके ऊपर ढांचा बना हुआ होता है। जिस ढांचे पे ये जो ढांचा बना होता है इस पे या तो किरमिच या लोहे की नरम जाली, टाट या सीधा लिख देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ, लोहे की नरम जाली, किरमिच, टाट या बोरी को बांधा जाता है। देखो ये जो अभी स्ट्रक्चर होता है 9 बाई 18 इंची का, इस पे क्या करते हैं कि या तो लोहे की नरम जाली बांध दी जाती है या किरमिच का कपड़ा या टाट या बोरी का कपड़ा, इनको बांध दिया जाता है। और फिर क्या होता है, देखो इसको मतलब कंधे से ऊपर नहीं, ऐसे करके धीरे धीरे बुझाते समय क्या रखना होता है कि बुझाते समय जब आप बुझा रहे हो तो जो आग की जो पतंगे निकल रही हैं वो आग की तरफ जानी चाहिए, नहीं कि आग से बाहर की तरफ हो, क्योंकि अगर बाहर की तरफ जाएगी तो आग फैल जाएगी। तो ये होता है आपका फायर बीटर। बिल्कुल इजी सा है, ज़्यादा कुछ वैसे नाम से है कि फायर बीटर क्या होता है, आग बुझाने होता है। देखो इसकी लंबाई अगर पूछे तो 3 या 4 फीट होती है और ये 9 बाई 18 इंच का होता है। क्या क्या यूज़ होता है इसमें, किरमिच, लोहे की नरम जाली, टाट या बोरी को बांध कर इसको काम में लिया जाता है। बुझाते समय कंधे से ऊपर नहीं लेके जाते, इसको कंधे से नीचे नीचे ऐसे पीट पीट के इससे आग बुझाई जाती है। तो फायर बकेट हो गया, फायर बीटर हो गया, और अब बात कर लेते हैं फायर ब्लैंकेट की। देखो फायर ब्लैंकेट, देखो उसको फायर ब्लैंकेट कह दो या एस्बेस्टोस ब्लैंकेट भी बोलते हैं। देखो होता क्या है कि सबसे पहली बात आती है एस्बेस्टोस क्या होता है। देखो ये एक धातु है जो ताप अवरोधक क्षमता के लिए जानी जाती है। मतलब क्या होती है, ताप को सहन करने के लिए जानी जाती है। तो होता क्या है, देखो एस्बेस्टोस को पीट के क्या किया जाता है, कपड़े मतलब ऐसे धागे नुमा बना दिया जाता है, छड़ नुमा बना दिया जाता है। फिर इसको मिला के क्या किया जाता है, एक ब्लैंकेट बनाई जाती है। फिर उस ब्लैंकेट का प्रयोग क्या किया जाता है, जैसे कहीं पे आग लगती है तो उसको ढक के समरिंग मेथड द्वारा इससे आग बुझाई जाती है। ये ध्यान रखना, कौन से मेथड द्वारा, समरिंग मेथड द्वारा फायर ब्लैंकेट से आग बुझाई जाती है। मतलब जहाँ कहीं पे आग लगी हो, कोई छोटे स्तर पे, तो उससे लपेट दिया जाता है तो उसको ऑक्सीजन नहीं मिलता, और ऑक्सीजन नहीं मिलता तो फायर का ट्रायंगल पूरा नहीं होता, फलस्वरूप आग क्या होती है, बुझ जाती है। तो ये 3 हो गए। इसके बाद में आता है देखो स्ट्रप पंप। देखो स्ट्रप पंप क्या करता है, पानी की सहायता से आग को बुझाता है। तो स्ट्रप पंप की अगर बात करें तो देखो स्ट्रप का मतलब होता है रकाब या पायदान भी कह सकते हो इसको। तो इसका एक दूसरा नाम क्या होता है, रकाबदार पंप भी बोला जाता है इसको। रकाबदार पंप बोला जाता है, जो क्या करता है, पानी की सहायता से आग को बुझाता है। अब देखो इसकी बनावट की अगर अपन बात करते हैं तो इसमें क्या होता है, 8 मीटर लंबी तो इसकी पाइप होती है, जिसका डायमीटर क्या होता है, व्यास क्या होता है, आधा इंच इसका व्यास होता है किसका, पाइप का। और जो कैनवास, वह रबड़ व कैनवास की बनी प्लास्टिक की पाइप होती है। क्या होती है, प्लास्टिक की पाइप होती है। अब देखो एक होता क्या है
कि एक तरीके से देखें तो साइकिल में हवा भरने वाला पंप होता है, वैसे ही मिलते जुलता ये पंप होता है, जिसमें क्या होता है, जैसे मान लो ये कोई बाल्टी है, इसमें पानी, तो इसका एक सिरा बाल्टी में दिया जाता है, इसको पंप दिया जाता है, तो जो दूसरी पाइप होती है उससे क्या होता है, जहाँ पे जिस स्थल पे अपन को आग बुझानी उस स्थल पर पानी को पहुँचा दे, मतलब पानी यहाँ है तो यहाँ इसको रख के पंप मारेंगे, और जो आग के पास एक पाइप से तो क्या होगा, इसमें पानी अंदर खींचेगा, और दूसरे पाइप से ये क्या करेगा, पानी के प्रेशर स्वरूप जहाँ आग लगी है वहाँ पे अग्नि स्थल तक पानी पहुँचाएगा। देखो ये जो होता है इसकी लंबाई लगभग 8 मीटर लंबी होती है, और इसके आगे क्या होता है, एक नोजल लगा रहता है, जो क्या काम में आता है, पानी के जो इनका प्रेशर है, फुहार है, उसको ठीक करने के लिए, प्लस पानी को बंद या चालू करने के काम में आता है। तो ये था आपका स्ट्रप पंप, मतलब पानी द्वारा आग बुझाने के लिए स्ट्रप पंप का प्रयोग किया जाता है। इसको रकाबदार पंप भी कहते हैं। और इसकी बनावट में बात करो, 8 मीटर लंबी, आधा इंच डायमीटर की क्या होती है, एक पाइप होती है, जो रबड़ एक तरीके से मान लो प्लास्टिक की पाइप होती है। और इसमें देखो ये जो पंप होता है एक तरीके से पंप की तरह होता है, जिसके यहाँ पे क्या होता है, देखो साइकिल का हवा भरने वाला पंप आता है ना, ऐसा पंप होता है। ये कोई बाल्टी है, इसमें एक सिरा इसका डालेंगे, और यहाँ पे क्या होता है, देखो रकाब लगी होती है। ये क्या होती है, रकाब एक पायदान सा होता है जिसपे पैर रखा जाता है, और पंप मारते हैं तो देखो इसमें से पानी अंदर जाएगा, और जो दूसरी पाइप है उस पाइप से पानी अग्निस्थल तक पहुंचाया जाएगा। तो ये होता है स्ट्रप पंप। अब देखो स्ट्रप पंप के बाद में बात आती है होज पाइप की। देखो होज पाइप का प्रयोग भी पानी द्वारा आग बुझाने के लिए किया जाता है। और इसको पानी कहाँ से मिलता है, जो वाहन की जलापूर्ति जो लाइन होती है उसी से इसको पानी मिलता है, मतलब वाहन की जलापूर्ति लाइन से इसको पानी मिलता है। जो भी वाहन में पानी का सोर्स होता है उसी से होज पाइप में पानी की सप्लाई की जाती है। देखो होज पाइप है वो किस पे जो होज पाइप होज रील पे लपेटी जाती है, होज रील पे लपेटी जाती है। और देखो होज रील जो होती है वो क्या होती है, 1 मीटर मतलब गोलाकार 1 मीटर, अगर बात करें तो 1 मीटर व्यास का जो पोली, मतलब अंदर से क्या होती है, खोखली एक वो होता है, ढांचा होता है, जिस पे क्या किया जाता है, लाल रंग का ढांचा होता है, जिस पे इस होज रील को जोड़ दिया जाता है और इसको उस पर लपेटा जाता है। देखो होज रील जो होती है या होज पाइप जिसको अपन बोलते हैं, मतलब क्या होता है, 1 मीटर का लोहे का एक पोली ढांचा होता है, जिस पे क्या किया जाता है, इस होज पाइप को या होज रील जिसको कहते हैं उसको उस पर लपेटा जाता है। होज का जो ढांचा होता है उसका रंग कैसा होता है, लाल होता है। और जो होज पाइप का देखो 12.20 mm या 1 इंच व्यास, या तो 12-20 mm इसका आंतरिक व्यास कितना होता है, 12.20 mm कह सकते हो, या 1 इंच इसका व्यास होता है। और इसकी लंबाई 20 से 60 मीटर तक होती है, 20 से 60 मीटर तक क्या होती है, इसकी लंबाई होती है। इसके दूसरे सिरे पे एक नोजल लगा होता है जो क्या करता है, पानी को बंद चालू करने के काम में आता है। तो देखो दोबारा मतलब होज पाइप भवन की जलापूर्ति लाइन से पानी की सप्लाई लेती है, और होज पाइप होज रील पे लपेटी जाती है। होज रील मतलब होज चरखी जो होती है, जो क्या होती है, 1 मीटर की व्यास की एक पोली संरचना होती है, गोल संरचना होती है जो लाल कलर की होती है। उस पर अब होज पाइप की अगर व्यास की बात करें तो कितना होता है, 12.20 mm या 1 इंच। और अगर इसकी लंबाई की बात करोगे होज, तो लगभग 20 से 60 मीटर तक की होती है। अलग अलग नाप की होज पाइप्स होती हैं। इस पर एक नोजल लगा होता है, जो नोजल क्या काम में आता है, नोजल पानी को बंद चालू करने के लिए काम में आता है। ये देखो 10 से 15 मीटर तक इसके पानी का क्या होता है, प्रेशर जाता है। पानी का प्रेशर कितना होता है, 10 से 15 मीटर तक इसके पानी का प्रेशर होता है। अब देखो ये कार्य कैसे करता है, जब भी कहीं आग लगती है तो देखो क्या किया जाता है, ये जो होज पाइप है इसको होज रील पर से क्या किया, खींचा जाता है और अग्निस्थल की तरफ भागा जाता है, जहाँ पे आग लगी हुई है वहाँ जाते हैं। इसका जो शटऑफ वाला जो नोजल है जो अभी बताया आपको, इसको ओपन करके पानी द्वारा आग को बुझाया जाता है। और आग बुझाने के लिए वापस क्या किया, बुझाने के बाद वापस इसको इसी जो होज रील होती है इसी पे क्या किया जाता है, वापस लपेट दिया जाता है और सुरक्षित रख दिया जाता है। तो ये था होज पाइप के बारे में थोड़ा सा वर्णन। देखो होज और होज फिटिंग ये अलग से अपना एक लेसन है, मतलब जिसपे पूरे से अलग से चर्चा करेंगे अपन। आगे जाके एक अलग टॉपिक आएगा जिसपे विस्तार से इनके बारे में चर्चा होगी। और अगर प्राथमिक उपकरणों के अंदर आग बुझाने के मतलब प्राथमिक आग बुझाने के उपकरणों की अगर बात करें तो अपना लास्ट आता है फायर एक्सटिंग्विशर।
मतलब आप जो फायर के जो एक्सटिंग्विशर्स होते हैं जो आपने देखे होंगे जो सिलेंडर टाइप में आते हैं वो आते हैं। ये देखो 4 तरह के होते हैं। एक होता है इसमें वाटर टाइप, दूसरा इसमें आता है CO2 टाइप, तीसरा इसमें आता है फोम टाइप, और चौथे की बात करें तो वो आएगा वाटर हो गया, फोम हो गया, DCP टाइप। वाटर टाइप, फोम, CO2 टाइप, फोम टाइप और DCP टाइप। देखो वाटर टाइप जो होता है वो किस मेथड के द्वारा, कूलिंग मेथड के द्वारा आग को बुझाता है। मेथड आपने पहले पढ़ लिए। CO2 टाइप होता है, देखो CO2 गैस जो होती है एक तरीके से ठंडी गैस होती है, तो ये जो सबसे पहले बढ़ती है तो ये ठंडा माहौल पैदा करती है पदार्थ में, जो जलने वाले पदार्थ के वो ठंडक पैदा करती है। उसके बाद में क्या करती है, उसमें ऑक्सीजन की कमी करती है और समदरिंग मेथड से आग बुझाती है। तो इसमें देखो कूलिंग और समदरिंग दोनों मेथड काम करते हैं यहाँ पे, क्योंकि देखो CO2 गैस क्या होती है, ठंडी होती है। फिर फॉर्म की बात करो तो इसमें भी समदरिंग मेथड, और क्या किया जाता है, ऑक्सीजन को कम किया जाता है, बंद कर दिया जाता है। और DCP में भी क्या होता है, यही समदरिंग मेथड काम आता है। तो ये सब थे अपने प्राथमिक आग बुझाने के उपकरण। इसी के साथ अपना एक छोटा सा टॉपिक था जो पूरा हो गया। अब अपन दोबारा मिलेंगे नए टॉपिक के साथ अगली क्लास में। अब देखो, अगर आपको ये चैनल अच्छा लगता है, उपयोगी लगता है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लस अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो उसको लाइक करें और बेल आइकन पे प्रेस कर दें, जिससे कोई भी नया वीडियो डाला जाएगा आप तक इन्फॉर्मेशन आ जाएगी।